हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 1 है। पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 कवर करवाया था, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी था और वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है बोर्ड के हवाले से। मैं आपको मेन टॉपिक्स और मेजर चैप्टर्स कवर करवा रही हूँ, और इसके अलावा साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करती जा रही हूँ, ताकि आपको अभी से एक आइडिया और माइंड बन जाए कि आपने किस तरह बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, जो इस चैप्टर में समझना ज़रूरी हैं। इनके बगैर हमारा चैप्टर का पढ़ना इनकम्प्लीट होगा। उसके इंट्रोडक्शन है, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, मैन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्हीं के कुछ पार्ट्स हैं: एयर पासेज वे एंड लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और देयर कॉजेस। बस ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना लाजमी है, और इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास आ रही है इंट्रोडक्शन। अब जाहिर है हम हर चीज़ को एक इंट्रो से ही शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन। In addition to respiration, photoautotrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis. Aquatic organisms exchange gases with water while terrestrial ones with air. ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़ के बता दिया। इसका मतलब ये है कि हर जानदार को ऑब्वियसली बहुत सिंपली आप इसको लेकर समझें। कुछ इसमें डिफ़िकल्ट लेंगे, आपने बहुत सिंपली इसको समझना है। इसमें बताया है कि हर जानदार को ऑक्सीजन को लेने के लिए और एक्सचेंज इनहेल एक्सहेल करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। यानी हर जानदार को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी इन्वायरमेंट के साथ, ताकि वो अपनी वाइटल फंक्शंस को कैरी ऑन कर सके। और जैसे कि इसकी एग्जांपल दी गई है रेस्पिरेशन, जैसे कि इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद इन एडिशन टू रेस्पिरेशन के अलावा फोटोऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स भी अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके अलावा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी पानी में अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वाइल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी, यानी जो रेत में रहते हैं सच एज कैमल वगैरह, उनको भी गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हर जानदार को अपने अंदर से गैसियस एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट इसको हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्लांट्स से, कि प्लांट्स के अंदर किस तरह गैसियस का एक्सचेंज होता है। गैसियस यानी गैसेस का एक्सचेंज। इसमें लिखा हुआ है एज स्टेटेड अबव, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज अपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और दिन के वक्त प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ताकि वो अपने लिए फूड मॉलिक्यूल्स या अपना खाना बना सके कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं प्रोडक्ट के ज़रिए। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर सारे लिविंग सेल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में फूड जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाए। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और फिर ये बताया गया है कि प्लांट्स के गैसेस के एक्सचेंज का जो ये प्रोसेस होता है वो एक ओपनिंग के ज़रिए होता है, जो कि लीव में होती है, और वो होती है स्टोमेटा। ठीक है, रूट और स्टेम जो है दोनों गैसेस का एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और यहाँ पे नीचे फिर आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप अपनी क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन समझकर लिख सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जिसमें बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके अलावा बोर्ड के पेपर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शामिल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।